सभी को जय मसीह की। जय। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इसी के लिए। आइए हम अपने स्थान पर खड़े होते हैं। याद आप सभी का कि आप सभी अपना कीमती समय लेकर इस कमरे में परमेश्वर हम सभी से प्रेम करता है और वो विश्वास योग्य है। पिछले साल भी था, इस साल भी है। तो आइए हम इस वर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को अपना महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस खूबसूरत और अद्भुत समय के लिए गॉड सच प्रभु यीशु मसीह तू अद्भुत परमेश्वर है प्रभु, तू प्रेमी परमेश्वर है गॉड। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में हमारे जीवन में कोई ना हो प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आप होते हो हमेशा प्रभु। सच में प्रभु यीशु मसीह आप हमारी परछाई बनते हो प्रभु यीशु मसीह, हर एक क्षण में प्रभु यीशु मसीह आप हमारे साथ होते हो प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आप हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा करना चाहते प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह तू दिखे प्रभु। ये जीवन प्रभु यीशु मसीह अब हमारा नहीं प्रभु यीशु मसीह, ये आपका है प्रभु यीशु मसीह। हम ये जीवन तेरे लिए जीना चाहते हैं प्रभु। अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह जाने अनजाने में कोई भी गलती या पाप हो प्रभु यीशु मसीह तो हमें क्षमा कर प्रभु यीशु मसीह। बस सच में प्रभु यीशु मसीह तो हमारे पापों को ध्यान में नहीं रखता प्रभु यीशु मसीह, उन्हें मिटा देता है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस समय प्रभु यीशु मसीह हमारी कोई भी जरूरत है वो प्रभु यीशु मसीह उस चीज़ों को हम तेरे सामने रखते हैं प्रभु यीशु मसीह। जो भी हो प्रभु यीशु मसीह, हमारे दिल हमारे मन प्रभु यीशु मसीह आपके ओर लगे प्रभु यीशु मसीह। हमारे हर एक जरूरतों को तू पूरा कर, हमें समझ दे प्रभु यीशु मसीह, बुद्धि दे और ज्ञान दे प्रभु यीशु मसीह। हमें कैसे तेरी आराधना करना चाहते हैं हमें नहीं पता प्रभु यीशु मसीह, तो हमें सिखा प्रभु यीशु मसीह। इस आराधना से प्रभु यीशु मसीह आपको आराधना महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। सच प्रभु यीशु मसीह तेरी बड़ाई करता हूँ। छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से
सच में प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को तू सुनता है प्रभु यीशु मसीह। हर एक प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आप स्वीकार करते प्रभु यीशु मसीह, और सच में प्रभु यीशु मसीह आप हर एक प्रार्थना का उत्तर देते प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रभु इस समय प्रभु यीशु मसीह अपने मनों को तैयार करते प्रभु यीशु मसीह, और याद करते प्रभु यीशु मसीह उस घटना को प्रभु यीशु मसीह जो आपने 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आकर प्रभु यीशु मसीह तुझ पर सताए हुए प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपने सहा प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह आप हमसे प्रेम करते हो प्रभु यीशु मसीह, हमें वो दिखाई दिया प्रभु यीशु मसीह, हमने देखा प्रभु यीशु मसीह, लोगों ने आप पर थूका प्रभु यीशु मसीह, आपने निंदा सही प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह, अंदर जो दिला देते प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा करते तेरी बड़ाई करते।
क्रूस का प्रेम, जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में, क्या तुझको
प्रभु यीशु मसीह। तू योग्य है प्रभु यीशु मसीह, तू महिमा के योग्य है, तू आदर के योग्य है प्रभु यीशु मसीह, तू प्रशंसा के योग्य है प्रभु यीशु मसीह। सच है प्रभु यीशु मसीह, सच है प्रभु यीशु मसीह, तू अद्भुत है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, समय के प्रभु यीशु मसीह, समय में हम सभी से प्रभु यीशु मसीह तू बातें कर। छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से। इस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू आप सभी लोग जो हमारे बीच में आप आए हो इस समय। ये प्रभु भोज का समय है आज रविवार। सो हम सब के बीच में अभी पहले प्रभु भोज होगा, जैसे गीत गाया जाएगा और रोटी और प्याला जब यहाँ पर लेकर आ जाएगा। क्यों ना हम अपने हृदय को तैयार करें, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से और याद करते हैं। ओके, एक कारण ये सिर्फ इसमें विश्वासी हिस्सा लेते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है एज अ प्रभु, वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और आप जस्ट मे बी कुछ क्षण जैसे गीत होते हैं और हम प्याले को लेने के लिए आएंगे, जस्ट याद करें, स्मरण करें उस कार्य को जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उस पर, राइट। उसी कारण से तो हम एक परिवार में जुड़े हुए हैं, उसी कारण से तो हम इस सभा में एकत्रित होते हैं और एक साथ हाथ पकड़ हम कहते हैं कि बहुत थैंक यू, राइट। उसने हमारे लिए वो चीज़ों को सहा जो हम कभी नहीं सह सकते थे, वो कीमत चुकाई जो हम कभी नहीं भर सकते थे। एंड इसीलिए हम खुश हैं कि परमेश्वर ने हमें जगह पर लाया, राइट। सो क्यों ना हम अपने हृदय को तैयार करें इस समय में, ओके। और जैसे गीत होता है हम प्रार्थना में समय बिता सकते हैं और फिर हम हासिल करते हैं। थैंक यू। खुदा का बेटा सह रहा
तेरे हाथ है, वो गांठों का ताज है, वो लटका क्रूस पर और लगती प्यास है। वो कहता है पिता तू इनको माफ कर, धीरे से निकलती सांस है। क्रूस पर जहाँ उसने अपनी दी मिल गई, हमें जिंदगी नहीं याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। क्रूस पर जहाँ उसने अपनी दी मिल गई, हमें जिंदगी नहीं याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। हम अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। पौलुस एक पंक्ति कहता है, ओके, क्रूस के विषय में पौलुस एक पंक्ति कहता है, ओके, उसके सामर्थ्य के विषय में। गलातियों का 6वां अध्याय और 14वीं पंक्ति यहाँ पर कुछ ऐसा कहता है कि पर ऐसा न हो कि मैं किसी अन्य बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में घोषित कर दिया गया। सो पहला शब्द जो ये कहता है कि मेरे पास कोई और कारण नहीं है सिवाय क्रॉस के, जिसके मैं उस पर घमंड कर सकूं। एक तरीके से पौलुस बहुत सारी बातें थे जिसके बारे में घमंड कर सकता था। वो अपने सामर्थ्य के बारे में, वो बोलने में बड़ा अच्छा है, एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, विद्वान है, वो कह सकता है कि मैं इस बात पर घमंड करता हूँ। वहाँ अपने टैलेंट में जो भी उसके गुण थे उसमें वहाँ भरोसा कर उस पर क्रेडिट ले सकता था। अपने धर्म में भी जैसे पालन करता था वो उस पर घमंड कर सकता था। वो इस बात पर भी घमंड कर सकता था कि उसके पास ज्ञान बहुत सारा है। बट गलातियों के 6:14 में वो मुख्य बात ये कहता है कि ये सबसे बड़ी बात ये है कि मैं क्रॉस पर घमंड करना चाहता हूँ, क्योंकि क्रूस जो क्रूस है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को दिखाई देता है। बट अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें कह सकूँ, मे भी 2-3 चीज़ें, ओके, उस क्रूस पर सबसे पहला ये दिखाता है कि कोई और मार्ग नहीं है, कोई और मार्ग बचाए जाने के लिए नहीं है, सिवाय क्रूस के कोई और मार्ग नहीं कि हम उद्धार पा सकते थे। राइट, हम शायद इस बात को समझ ना पाए वैसे शब्दों में, लेकिन क्या आप कभी पानी में डूबे हो, अगर आपको तैरना भी आता है लेकिन आप खींचे जाते हो, तो जो हताश महसूस होती है कि काश कोई मुझे बचा ले पानी में डूबते वक्त, ये पाप हमारे लिए कुछ वैसा था। बट गॉड ने हमें बचाया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो बचाया। राइट, कोई और मार्ग नहीं था। सो साल्वेशन, उद्धार का मार्ग सिवाय क्रूस के नहीं है। दूसरी चीज, मेल मिलाप का कोई और मार्ग नहीं है, परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने का और कोई जरिया नहीं है। 2000 साल पहले जो उसने किया, हम आज भी उस पर भरोसा रखते हैं। आज भी व्यक्ति का जीवन बदलता है और हम उनमें से जिनका जीवन बदल रहा है, भरोसा किया है, उस पर विश्वास किया, और हम जानते हैं कि हमारे पास अनंत का एक घर है। राइट, आज वो हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है। एंड ये कितनी बड़ी खुशखबरी है कि हम इस भवन के हिस्से, हम उस परिवार के हिस्से जहाँ पर हमारा अनंत बदला गया है। राइट, क्रॉस कोई एक मामूली सी घटना नहीं थी, ये वो घटना थी जिसने इतिहास को बदला है और उसी साथ में हमारे जीवन को भी बदला है। राइट, तो यीशु मसीह क्रॉस पर, उस जगह पर जहाँ पर अपने शिष्यों के साथ बैठा हुआ है, पुराने नियम में, राइट, इब्रानियों का 10:4 जैसे कहता था कि इम्पॉसिबल था, यह असंभव था कि जो बैल बकरियां हैं वो हमारे पापों का पश्चाताप कर सके, हमारे पापों की भरपाई कर सके।
वो मनुष्य का लहू नहीं था, बट यीशु मसीह ने नए नियम में फसह के पर्व के दिन में उसी चीज़ को पूरा किया और ये दिखाते हुए एक तरीके से कहा कि ये रोटी का टुकड़ा, राइट, जो तुम्हारे हाथों में है वो एक शरीर है जो उसका दिया गया है। अब वो सैक्रिफाइस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ऑक्स जो बुल्स जो थे, जो गाय बकरियां थी, वो हमारे बलिदान को पूरा नहीं कर सकते, बट यीशु मसीह ने उसे पूरा किया। अब हम उस पर भरोसा रखते हैं और हम अनंत के लिए सुरक्षित है, राइट। सो यीशु मसीह ने अपने शिष्य के साथ बैठा और फिर उसने कहा कि ये वो रोटी है जिसे तुम मेरे याद में किया। हम उसके स्मरण में इस चीज को लेते हैं, राइट। इसी के साथ उसने एक प्याला लिया और उन सबको बोला कि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहा गया है। हम धन्यवाद देते हैं हृदय से, गॉड थैंक यू, सच में थैंक यू कि आपने हमारे अनंत को बदला, आप हमारे जीवन को बदल रहे हैं। थैंक यू इस परिवार में जोड़ने के लिए। आप सच्चे चरवाहा हो, आपके प्रेम की गंभीरता, पाप की गंभीरता शायद हम ना समझ सके, बट आपका प्रेम कहीं उत्तम है गॉड, जो मृत्यु से भी बढ़कर है और स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। उस क्रॉस पर हमने उसे देखा है और थैंक यू सो मच कि आपने हम वो दर्द लिया जो हम शायद कभी ले नहीं सकते थे। आपने वो कीमत चुकाई जो हम सच में कभी नहीं भर सकते थे, एंड हम उसके लिए थैंक यू कहते हैं और धन्यवाद कि आपने हमारे पापों को धोया है और हमें फिर से पुत्र के रूप में स्वीकारा है। धन्यवाद इस अधिकार के लिए, इस इन पदवियों के लिए जो आप हमें देते हो। आप अद्भुत हो गॉड, पवित्र पवित्र, आप जो स्वर्ग में विराजमान इस जगह पर भी हो, हम जानते हैं। धन्यवाद देते हैं कि हम जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं गॉड। थैंक यू फिर से समय के लिए और हर कोई जो यहाँ उपस्थित है, हम आपके आराधना लगातार करते रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस नेम, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे बीच में। ओके, हमारे बीच में कोई पहली बार आया है तो हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। कोई पहली बार नहीं, राइट, हमारे सारे विश्वास योग्य लोग हैं। सो थैंक यू। आप पड़ोसी से कह सकते हैं धन्यवाद आपके विश्वास योग्यता के लिए। थैंक यू आने के लिए, राइट। हमारे बीच में इवेंट आंटी है, बहुत टाइम के बाद ऑलमोस्ट, राइट, बट थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। बाकी सारे लोगों के लिए भी धन्यवाद फिर से जो आपको हमारे बीच में, आप सभी के लिए था ये सामान्य रूप से। ओके, सो सूचनाओं का समय है। हमारे सारे ऑलमोस्ट क्रिसमस एक्टिविटी, न्यू ईयर सब कुछ समाप्त हो चुका है, राइट। तो किसी ने कहा था कि ये मार्था बनने वाला सीजन जो था ना, मेहनत करने वाला, वो जा चुका है। अब एक और सीजन आ रहा है जहाँ पे आपको मरियम बनना है। ओके, सो जनवरी के महीने में तीसरे हफ्ते से क्या शुरू हो रहा है, 21 तारीख से बाइबल कॉलेज, राइट। संजू ने, क्योंकि उसने नाम दे दिया है, वैसे भी दे दिया मुझे, और कहा कि पहला मैच, इसलिए उन्होंने सबसे पहले बोला मैं आऊँगा। यस, क्लास चालू होने वाला है, राइट संजू। सो बाइबल कॉलेज 21 तारीख से शुरू हो रहा है जनवरी के, राइट। 2 हफ्ते हैं अपने पास, 2 क्लासेस जो पास्टर यहाँ पे सिखा रहे हैं। ओके, सो एक मंगलवार के दिन है 7 बजे और एक शनिवार के दिन है। दोनों के दोनों क्लास, एक इवेंजलिज्म, विश्वास की उन्नति कैसे होगी उस विषय में, और दाऊद के जीवन के बारे में शनिवार को रहेगा। सो मंगलवार और शनिवार, राइट। पिछले सेमेस्टर में जितने भी लोग थे, ऑब्वियसली आपको फिर से आप बने रहना चाहते हो, और जिन्होंने भी नहीं लिया है प्लीज़ आप कंसिडर कर सकते हो। एंड ये सच में बेस्ट होगा कि आप हमारे बीच में, राइट, वी ऑल नीड, हम सबको बढ़ने की ज़रूरत है, राइट। हम सबको बढ़ने की ज़रूरत है, हम सब जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। ओके, सो बाइबल कॉलेज का रजिस्ट्रेशन 300 रुपये क्लास की फ़ीस है। ओके, आप मुझे पे कर सकते हो वो, और फिर जनवरी की 21 तारीख के बाद से क्लासेस शुरू हो जाएंगे। वो 3 महीने तक लगातार रहेगा, दोनों 2-2 क्रेडिट के हैं, 24 क्लासेस होंगे इसके, फाइन। सो क्यों ना हम लोग इस समय में, पिछली बार किसी ने फर्स्ट टाइम बाइबल कॉलेज लिया था, सो हम किसी का स्वागत करते हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम बाइबल कॉलेज लिया था, एंड दैट इज संजना। सो क्यों हम संजना का स्वागत करते हैं, तो बाइबल कॉलेज के बारे में कुछ कहें। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा फर्स्ट बाइबल स्टडी का कॉलेज का एक्सपीरियंस था। पिछले सेमेस्टर हम लोग ने एजरा और नेहमाया के बारे में क्लास लिया था,
और वो क्लास लिटरली बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से हमारा पूरा क्लास गया, एक भी क्लास हमारा मिस नहीं हुआ था। और एज़रा और नेहमाया के लाइफ से हम लोग ने बहुत कुछ सीखा। एंड मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी ज्वाइन करें जिन्होंने मतलब बाइबल कॉलेज ज़रूरी है हमारी लाइफ में, मतलब गॉड के बारे में जानने के लिए बहुत डीपली। वो क्लास बहुत अच्छा होता है जहाँ पे हमें मतलब गॉड के बारे में बहुत कुछ सीखने मिलता है और बहुत डीपली मिलता है उसमें सीखने के लिए। जो सर्स रहते हैं हम लोग को सिखाने के लिए, वो लोग बहुत मतलब ईजी वे में हम लोग को समझाते हैं। जितना हम लोग हम लोग बाइबल पढ़ने से जितना हमें समझ में नहीं आता, उतना हम लोग क्लास लेंगे तो हमें और ज़्यादा डीपली हर एक छोटे से बड़े चीज़ के बारे में हमें उसमें समझ में आता है। सो यू ऑल्सो ज्वाइन अस और गॉड के बारे में जाने मोर एंड मोर। थैंक यू। प्लीज़ साइन अप करना स्टार्ट करें। ओके आप लोग, ये बेस्ट होगा अगर सारे लोग आ सके, जितने भी, हम सभी लोग नौकरी पर हैं, चीज़ें हैं, बट आई थिंक हम सीखने के लिए भी तैयार होंगे कहीं ना कहीं पर, राइट। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए और फिर उसके बाद संदेश को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर फिर से इस समय के लिए। धन्यवाद हर एक आशीष के लिए जो आपने भी दिए। थैंक यू इस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कि आपने अपने वचन में आपके विषय में सब कुछ रखा है, सब कुछ। प्रभु हमें वो भूखा हृदय देना, सच में हंग्री हार्ट एंड थर्स्टी सोल, कि हम सच में भूखे प्यासे रहकर आपके वचनों को सुनने की और सीखने की जिज्ञासा रखें। हम हर एक क्लास को, हर एक डिटेल्स को आपके हाथों में देते हैं। हर कोई साइन अप, जो भी विश्वास में डगमगाएँ या चीज़ें हो कि कैसे करें, क्या करें, प्रभु आप गाइड करना। धन्यवाद देते हैं फिर से इन अपॉर्चुनिटीज, दशमांश को आप आशीष देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चेक
खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हेलो, ओके, आप सबका स्वागत है आज की शाम की सभा में। इस साल नया बोलते हैं कि मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं भी बोलना चाहता हूँ। ऐसा माना जाता है, ऐसा बोलते हैं, राइट, कि साल के पहले दिन जो करते हैं वो पूरे साल करते रहोगे। राइट, शायद ये साल के पहले संडे आए हो तो पूरे साल रहोगे। ये बोलते हैं, राइट। ओके, संदेश में जाने से पहले और एक फैमिली है पिछले 8 महीनों से चर्च में फेथफुली आ रहे हैं, राइट। टुन्ना जी है हमारे, राइट, और उनकी पूरी फैमिली। आपको खड़े हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। पिछले 8 महीने से कंटिन्यू आ रहे हैं, फेथफुली आ रहे हैं, लगातार बाइबल स्टडी में भी रहते हैं और बाइबल कॉलेज भी सच में कंप्लीट किया फेथफुली बिना मिस किए। सो आपके जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, इस कलीसिया का हिस्सा होने के लिए रियली थैंक यू। सभी लोग, हिंदी चर्च मेरे लिए सब में स्पेशल है, सभी लोग सब में मेरे लिए ब्लेसिंग हो, राइट। मेरे क्या बोलते हैं, पौलुस बोलता है अपनी धरोहर, राइट, ये है मेरी धरोहर बोलते हैं, राइट। सो हमारा क्या बोलते हैं, धरोहर मतलब सबको पता है, राइट, आपका प्रॉपर्टी का आपका हिस्सा, राइट, ये है हमारा प्रॉपर्टी का हिस्सा, राइट। सो थैंक यू सो मच। आप लोग बैठ सकते हो। ओके, मैं टीना को आगे बुलाना चाहता हूँ कि क्यों ना लेट्स टीना, राइट, हाँ, मैं नाम नॉर्मली ये बड़ा आसान है हमारे लिए बोलना कि 3 सिस्टर्स, राइट। सो टीना के लिए आज स्पेशली हम लोग प्रेयर करना चाहते हैं और ये प्रार्थना एक्चुअली परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। मुझे नहीं पता, मुझे लगा 1 तारीख को क्यों नहीं बोली ये लोग, राइट। 1 तारीख हम लोग ऑलरेडी सब गवाही दे रहे थे। सो आज टीना की मम्मी है, आप आ सकते हो, आप बोल सकते हो जो है, अगर आपको जो बोलना है, राइट, टीना के बारे में, टीना के तबीयत के बारे में, कैसे वो परमेश्वर ने चंगाई दिया और वो आप मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं इस कलीसिया में महीने से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरी बेटी को 6 सालों से वो बीमार थी, तबीयत खराब था, इतना दवा करने के बाद भी वो चंगाई नहीं हो पाई। फिर हम जहाँ पे जाते थे चर्च, वो पास्टर लोग आते थे, प्रेयर करते थे, फिर तुम लोग विश्वास नहीं है इसके लिए तुम लोग बीमार होते हो, बच्चे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हो। और हमारा परिवार में इतना कठिन आया था, उसको इलाज करने में, रूम का भाड़ा देने में बहुत तकलीफ, और मेरा हस्बैंड का पेमेंट भी बहुत कम था। इतना कठिन समय हम लोग गुजारा। सब लोग हम लोग को मजाक बनाते थे, किसी को दुख बताओ ये बोलते थे तुम्हारा आदमी नहीं है क्या, ऐसे बोलते थे। फिर मेरी लड़की 2 साल तक गूंगी जैसा हो गई थी, आवाज़ नहीं आ रहा था मुँह से, और खाना खाती थी उल्टी उल्टी होता था, घुटना सूज गया था, उसको पैर सूज गया था, ठीक से चाल भी नहीं पाती थी। और बाइबल स्टडी में भी एक बार भी मिस नहीं किया, इतना दर्द होने का बाद भी वो बाइबल स्टडी किया, अच्छा से आई। और प्रभु ने हम लोग को संभाला। इस कलीसिया में मेरा परिवार मिला, मेरा अपना मिला, और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। गढ़ का रूप में हमारा प्रदीप पास्टर मिला, रोड पे रात को 10 बजे रात को मिला था होली का सामने। वो मेरे को देखा, ऐसा हाथ ऐसा फैलाया, और वो और भी पास्टर लोग थे उड़ीसा से आए थे, वो लोग को बोल रहा था, और वो मेरे को देखेगी तो मेरे भतीजी रहेगी,
नहीं देखेगी ने उसका हम शकल कोई रहेगा। रात को 10 बजे प्रभु ने गॉड का रूप में मिला, मेरे घर पे आया था, प्रेयर किया, मेरे पास्टर लोग से मिलाया, उधर होली स्पिरिट हॉल में सुनीता मैम से मिलाया। सुनीता मैम एक बात बोली, और जहाँ भी जाओ, किधर भी चढ़ जाओ, लेकिन किधर संख्या बढ़ाने के लिए चर्च जाते हैं, और किधर जाओ अच्छा रहता है, परिवार जैसा रहता है, हर समस्या हर बीमारी चंगाई होता है। वही मेरा जीवन में प्रभु ने करके दिखाया। इसके लिए मैं मेरा चर्च वाले माँ पापा सब भाई बहन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे परिवार के लिए प्रार्थना किया और मेरे बच्चे भी चंगाई हुए, खुद खड़े होके जाना आना कर पाती है, अभी खाना भी खाती है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बस हम सब खड़े होते हैं, एक बार परमेश्वर को सबने धन्यवाद देते हैं। टीना के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ऐसा कोई काम नहीं जो आप ना कर सको। प्रभु यीशु एक मिट्टी के पुतले पे आपने अपना सांस फूंका और उसमें जीवन आया। इससे बड़ा और क्या चमत्कार हो सकता है पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, एक मिट्टी में आप जीवन डाल सकते हो, तो ऑलरेडी एक जीवन था जिसे आपने चंगाई दिया। हम आपको सच में धन्यवाद देते प्रभु। हमें आप पे भरोसा है। हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में हो सकता है जैसे आरती ने कहा कि लोग मजाक उड़ाते हैं। हाँ प्रभु, शायद लोग हमारी परिस्थितियों का भी मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन आप विश्वास योग्य परमेश्वर हो। आप हमसे प्रेम करते हो। आप कभी हमारे परिस्थितियों का नहीं मजाक उड़ाते, हमारे विश्वास का मजाक नहीं उड़ाते। रियली धन्यवाद देते पिता। प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस परिवार के लिए। हम आपको सच में धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने टीना को जो चंगाई दिया, इसके लिए हम धन्यवाद। इनके जीवन को प्रभु यीशु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। अगर बैठ सकते हैं, थैंक यू। ओके, आप लोग दोबारा खड़े हो सकते हो, क्योंकि रोमियो का 14वां अध्याय उसकी 4थी पंक्ति से लेकर 8वीं पंक्ति तक, 8वीं 9वीं पंक्ति तक। ओके लेट्स, हम लोग 8वीं तक ही पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, 8 तक। आप सब लोग ठीक हो? यस। आज अच्छा लग रहा है, सारे लोग ऐसे लग रहे हैं हिंदी चर्च के सारे लोग आगे आज है। आप एक दूसरे को बोल सकते हैं राइट, आपको देखकर अच्छा लगा, सच बोल। वाह, आप सभी को देखकर सच में अच्छा लग रहा है। ओके, मार्केट बंद। सडनली ऐसा लग रहा है कुछ बेच रहे हैं, मार्केटिंग चालू हो गया हो। ओके, किसी को याद है पिछले हफ्ते हमने क्या? ओके, मेरे पास फिर भी टाइम आज भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 20 मिनट मैं शेयर करूँगा। आप लोगों को ज़्यादा देर खड़ा नहीं करूँगा, 20 मिनट, लेकिन 20 मिनट ही है, लेकिन फिर भी अच्छा संदेश रहेगा। ओके, किसी को याद है पिछले हफ्ते हमने क्या मैसेज था? संजू, किसके लिए जीना चाहता है? मसीह के लिए। सच्ची बोल। सो आजा आगे भाई, इतना मेहनत से बोल रहा है कि मसीह के लिए जीना चाहते हैं, और पीछे से सविता ऐसा देख रही है उसको। राइट, आपको पता है कल इसकी एनिवर्सरी है। सो अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कांग्रेचुलेशन किसको बोले, सविता को या इसको? दोनों को। मेरा मन कहता है सविता को बोलना चाहिए, इसको किस तरह से झेला होगा। राइट, सो ओके, हम किसके लिए जीना चाहते हैं? राइट, तो हम परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं। हर कोई बोलेगा मुझे मसीह के लिए जीना है। राइट, सो सवाल ये है कैसे? क्या हम सच में मसीह के लिए जी रहे हैं? ओके,
यीशु मसीह के लिए अगर जीवन जी रहे हो तो इस दुनिया में कोई आपके लाइफ से खुश नहीं होगा सिवाय परमेश्वर के। और संसार के लिए जीवन जी रहे हो, इस दुनिया में सब लोग खुश हो जाएंगे, रिश्तेदार दोस्त सब खुश हो जाएंगे, परमेश्वर नहीं, राइट। लेकिन आप सच में मसीह के लिए जीवन जी रहे हो सो कई सारे लोग आपसे बुरा मानेंगे, क्योंकि आप वो सारी चीज़ों करने के लिए नहीं जाओगे उनके साथ जो चीज़ें वो करना चाहते हैं, क्योंकि आप मसीह के लिए जीना चाहते हो, राइट। ओके लेट्स रोमियो का 14वां अध्याय और इसकी 4वीं पंक्ति से लेकर 8वीं पंक्ति तक सुनो ध्यान से। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही के संबंध में रहता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। अगर कोई सेवक गिर भी जाता है तो क्या होगा? हमें किसी को दोष लगाने की जरूरत है, परमेश्वर उसे खड़ा कर दे। तो मतलब समझ लो, अगर कल राहुल गिरा कोई गलती करते हुए, हम सब जाके उस पर दोष लगाएंगे, परसों परमेश्वर ने उसे खड़ा कर दिया तो हमारा क्या हो गया? दोष लगाना व्यर्थ हो गया, राइट। तो क्यों हम किसी के परमेश्वर के सेवक पर दोष लगाए? क्योंकि परसों पर आज अगर वो गिरा तो कल प्रभु उसे उठा खड़ा कर देगा, राइट। तो वो उसका मतलब है। ओके लेट्स 5वीं पंक्ति। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है, हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। 7वीं पंक्ति 6 हो गया। अच्छा मैं ओके। जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, और जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है। आज कुछ खाना रहेगा शायद संजू सविता की तरफ से, ओके। सब लोग को विश्वास है, ओके। क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता, परमेश्वर का धन्यवाद करता है, राइट। सो संदीप भाई हमारे वेज है, नहीं संदीप भाई नहीं है, राइट। राकेश है, वो है ही नहीं, तो फिर मेरा उदाहरण गलत हो जाएगा, छोड़ो। तो अगली पंक्ति पे जाते सीधा, ओके। अब ये सुनो ध्यान से, क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है न कोई अपने लिए मरता है, राइट। हम में से न तो, देखो ये वर्ड पौलुस उनके लिए बोल रहा है जो सच में मसीह के लिए जीवन जी रहे, राइट। अगर हम सब मसीह के लिए जी रहे तो पौलुस बोलता है हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न तो कोई अपने लिए मरता है। लेकिन अगर हम मसीह के लिए नहीं जी रहे तो शायद हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं और मरेंगे तो अपने लिए है, राइट। तो लास्ट में 8वीं पंक्ति, यदि हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है, यदि हम मरते हैं तो भी प्रभु के लिए मरते हैं, अतः हम जिए या मरे प्रभु ही के लिए है, राइट। सो हम जो भी करना चाहते हैं, पौलुस बोलता है मैं चाहे मरूंगा मैं चाहे जीऊंगा, जो भी हो मैं मसीह के लिए जीता हूं, राइट। सो ये इसी विषय में आज हम बात करेंगे कि मसीह के लिए जीने के बारे में। हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप हमारे पिता हो, आप परमेश्वर हो। ये हमारे लिए सच में इस कमरे में हम ये वर्ड कह सके विश्वास के साथ, ना तो हम अपने लिए जीते हैं ना हम अपने लिए मरते हैं। हम जीते हैं या हम मरते हैं तो हम प्रभु के लिए हैं। प्रभु हम सच में चाहते हैं कि हम आपके लिए जीना सीखें। धन्यवाद पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। ओके, सब लोग हो? ठीक है। मैं सबको देख रहा हूँ। भाई जब आज हमने पुष्पा जी का स्वागत नहीं किया लगता है, राइट। हम पुष्पा जी का स्वागत करते हैं। पुष्पा जी खड़ी हो सकते हो? पुष्पा जी खड़े हो सकते हो? देखो कितनी अच्छी साड़ी पहन के आई है। बट पुष्पा जी सच में अच्छी लग रही है। थैंक यू आने के लिए। आप लोग बैठ सकते हो। ऐसे कौन है और जो बहुत दिनों के बाद आए? हाँ कौन? अरे हाँ, इवेंट आंटी। हाँ, इवेंट आंटी का हम रियली स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। इवेंट आंटी एक्चुअली बहुत बिजी है, बहुत से चर्चेस में विजिट करते रहते हैं, बहुत से मिशन ट्रिप भी। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। सब लोग है? सुनो, इस दुनिया में आप अपनी नज़र हर जगह घुमाओ और फिर एक सवाल सोचो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है आपकी नज़र में? दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती पता है क्या है? जीवन, राइट। एक इंसान के लिए आपके सामने सोना चांदी कुछ भी रख दिया जाए और फिर आपको पता हो कि आप मरने वाले हो, तो वो सब भी जो कुछ आपको मिल रहा है ना, वो सब आप इनकार कर दोगे, राइट। अगर कोई व्यक्ति आपको बोले मैं आपको सोना चांदी बंगलो सब कुछ देता हूँ, राइट, और दूसरी जगह लेकिन आपको मरना पड़ेगा,
फिर कोई आपको बोले आपको जीना पड़ेगा लेकिन ये सब कुछ नहीं रहेगा, ऑब्वियसली आप क्या चुनोगे? जीवन, राइट? क्योंकि हम ये जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती अगर कोई चीज है तो वो जीवन है। मैंने बहुत पहले एक वर्ड पढ़ा था कहीं पर बॉलीवुड के बारे में, ओके, कि एक एक्ट्रेस है, बहुत पुरानी एक्ट्रेस है, मुझे उसका नाम सच में नहीं पता, कि उसको 30, 35, 32 साल की उम्र में कैंसर की बीमारी की वजह से मर गए थे। और वो उस समय में बहुत फेमस थी और बहुत सुंदर थी, और उसका एक अच्छे हीरो के साथ उसकी शादी हो गई थी। लेकिन आप लोग कोई बाद में ढूंढ लेना उसके बारे में, मुझे सच में याद नहीं आ रहा है, बट मैंने उसके बारे में पढ़ा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और फिर लेकिन उसकी बीमारी होने की वजह से उस आदमी ने उसको उसके मायके छोड़ दिया, क्योंकि वो शूटिंग में बहुत बिजी रहता था और वो पूरी तरह से उस पर ध्यान नहीं देता था, तो उसने उसकी माँ के पास उसको छोड़ दिया था और वो अपने कामों में बिजी था। लेकिन 32-33 साल की उम्र में वो फेमस हीरोनी है जो उस समय में बहुत फेमस थी, लेकिन जब बीमारी की वजह से जब वो मर रही थी, तो मरते समय जब उसकी माँ उसके पास थी उस बीमारी की वजह से, और जब वो मरने वाली थी तो उसने मरते मरते उसके लास्ट स्टेटमेंट यही था, मुझे नहीं मरना है, राइट? हाँ, नहीं, कोई फेमस हीरोनी है, बॉलीवुड में है। हाँ, नहीं, मनुष्य को जिंदा है। ओके ठीक है, इस बारे में मत जाओ अभी एक्टर्स, अगर चाहिए तो मैं आपको ढूंढ के दे दूंगा। हाँ नहीं, बट ये रियल स्टोरी है। आई थिंक मुझे नहीं पता, देवानंद या दिलीप कुमार जैसे एक बड़ा एक्टर है जिसकी उसके साथ शादी हुई थी, उसके बाद उसने मधुबाला, किसने बोला मधुबाला? सारे एक्टर मधु कोई तो बोल रहा है ऐश्वर्या नहीं ना। ओके, सब लोग है, समझ रहे मेरी बात को? ओके, तो यंग उम्र में मरते समय फेमस होने के बाद बहुत से लोग उससे शादी करना चाहते थे, और फिर भी वो दुनिया का उस समय में जो सबसे टॉप हीरो था बॉलीवुड का, उसने उससे शादी किया। लेकिन आखिरी में उसे मरना पड़ा और उसका लास्ट वर्ड ये था, मुझे नहीं मरना है। सीरियसली, अगर लास्ट में आपके सामने मौत हो, हर इंसान सोचता है कि जीवन बच जाए, राइट? मैंने ऐसे मुझे सच में 2-3 कहानी मुझे याद है। मैं एक बार जब इस चर्च ऑफिस में काम करता था, मेरी एक बहुत अच्छी आदत है, मैं चाइनीज़ बहुत खाता हूँ, राइट? अगर मुझे कोई काम के लिए भेज देगा तो मैं चला जाता काम करने के लिए, लेकिन रास्ते में अगर चाइनीज़ का दुकान दिख गया तो मैं थोड़ा सा वहाँ से कुछ ना कुछ चक्के जाऊँगा, राइट? सो हमारे चर्च ऑफिस के सामने इसी रोड के आगे एक बार एक नया चाइनीज़ वाला खुल गया था, और फिर मैंने वहाँ पे चाइनीज़ खाना ट्राई किया, और उस आदमी के साथ मैं सच में परमेश्वर के बारे में बात कर रहा था। और जब मैं उसे परमेश्वर के बारे में बता रहा था, तब उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि मेरा एक लड़का था जो 8 साल का था और उसके दोनों किडनी खराब थे। उसी समय में जब मेरी भाभी की किडनी खराब थे, मैंने उसको बताने की कोशिश करा था, उसने मुझे बताया कि सेम चीज़ मेरे साथ हुआ। 8 साल का लड़का, उसका जब किडनी खराब होने की वजह से उसकी बीमारी था, और 3-4 साल वो जिंदा रहा। उसका वो लोग ने किडनी ट्रांसफर भी किया, सब कुछ किया, खर्चा किया, लेकिन फिर भी बचा नहीं। और फिर आखिर में 12 साल की उम्र में वो लड़का मर गया। लेकिन मरते समय उसके पिताजी के हाथ में, मैं सच बोल रहा हूं, जब वो स्टोरी जब मुझे बता भी रहा था, तब भी वो रो रहा था, राइट? और जब मरते समय जब उसने मुझे वो स्टोरी बताया, तो रोते रोते मुझे स्टोरी बता रहा था कि लास्ट में उसके बेटे ने यही वर्ड उसे बोला था, मुझे बचा लो, राइट? और क्योंकि वो जानता था कि जीवन कितना कीमती है। उस वीक बोलता है, वो उसका पिता बोलता है, उस दिन मैं ये खुद समझा कि लाइफ कितना इंपॉर्टेंस है, राइट? सो मैं वही चीज उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस संसार का शारीरिक मृत्यु रियल मृत्यु नहीं है। रियल मृत्यु है परमेश्वर से हमेशा के दूर होकर नरक और जाना, राइट? तो अगर हम सच में अपना जीवन बचा सकते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना, राइट? अगर यीशु मसीह पर हम विश्वास नहीं करते तो इस दुनिया में हम सबसे ज्यादा अगर कोई चीज खो देंगे तो है जीवन। तो सुनो, मैं ये बताना चाहता हूं, आप सब लोग हैं, इस दुनिया में आप कैसे भी जीवन जी लो। कई सारे लोग अपने मकसद के लिए जीते हैं, कई सारे लोग अपने गोल को सपना पूरा करना चाहते हैं, कई सारे लोगों के अंदर सपने हैं कि उसे कुछ हासिल करना है जीवन में। और मैं आपको बताऊं, एक समय आएगा कि ये सारी चीजें वो हासिल कर भी ले, लेकिन लास्ट में अगर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो जीवन में कुछ भी हासिल करेंगे, मरने के बाद वो फिर भी पछताएंगे, राइट? लेकिन मैं दूसरा चीज ये भी बताना चाहता हूं, अगर आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण किया है और दुनिया में कुछ भी चीज हासिल नहीं किया हो ना, फिर भी आपको अंत में इस बात की खुशी होगी
कि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो, क्योंकि उसी के वजह से आपको आनंद जीवन मिलेगा, राइट। सो हमारे लिए जो जीवन हमने यीशु मसीह के वजह से पाया है, जो जीवन, जो सांस हम लोग ले रहे हैं, वो परमेश्वर का फूका हुआ सांस हमारे अंदर है, उसी के वजह से हम जीवन जी रहे। हम आज विश्वासी को यह निर्णय लेने की जरूरत है कि हम उसी मसीह के लिए जीवन जी सके, राइट। हमें सच में निर्णय लेने की जरूरत है। हमें मसीह के लिए जीना सीखना चाहिए, ओके। सच में मैं बोल रहा हूं, सब लोग हैं इस कमरे में, हमें सीखना चाहिए कुछ ना कुछ। हर एक कुछ भी चीज कर रहे हो, आपको यह बात याद होना चाहिए, मुझे मसीह के लिए जीना है, राइट। इवन मैं जानता हूं कई सारी बाइबल में कुछ चीजें देख रहा था, राइट। दाऊद मसीह के वजह से या परमेश्वर के वजह से दाऊद बोलता है मैं साउल को नहीं मारूंगा। कौन? वो साउल जो दाऊद को मारना चाहता है। और दाऊद बोलता है वो मुझे मारना चाहता है, वो अलग हिस्सा है, लेकिन मैं उससे नहीं मारना चाहता, क्योंकि मैं परमेश्वर की वजह से नहीं मारना चाहता, क्योंकि परमेश्वर के अभिषेक पे मैं हाथ नहीं उठाना चाहता, राइट। तो ऐसे अब्राहम ने परमेश्वर की वजह से उसने बोला मैं सदोम के राजा से जो मुझे भेंट दे रहा है उसमें से कुछ भी नहीं लूंगा, जूते का लेस तक नहीं लूंगा अगर वो मुझे देना चाहेगा तो। परमेश्वर का भय मानता था, इसीलिए एलीशा ने कहा नामान से तू जो भी दे रहा है उसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। और परमेश्वर का भय नहीं मानता था गेहजी, इसलिए वो पीछे से जाके उसने वो चीजें ले लिया। मैं ये दिखाना चाहता हूं, कई सारी चीजें हम करेंगे तो उसका कारण परमेश्वर होगा, जो चाहे वो संगति हो, वो प्रार्थना हो, या वो आराधना हो, या मेरा बाइबल पढ़ना हो, या मेरा चर्च जाना हो, हर एक चीज, या परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना हो, या मुझे आपस में संगति करना हो, जो भी चीज मैं करूंगा मेरे लाइफ में, ये सारे का सारा रीजन एक ही है, क्योंकि परमेश्वर की वजह से, राइट। और वो सारी चीजें जो मुझे नहीं करना चाहिए वो भी मैं परमेश्वर की वजह से नहीं करूंगा, चाहे वो किसी की बुराई करना हो, किसी की निंदा करना हो, या गलत बातें करना हो, या गलत संगति में जाना हो, वो सारी चीजें, राइट, जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं, मैं वो चीजें नहीं करूंगा। और वो सारी चीजें जो परमेश्वर को पसंद है मैं वो करूंगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना अपने जीवन के द्वारा। सुनो, सब कुछ हासिल करो और परमेश्वर ना हो तो क्या होगा, और सब कुछ खो दो लेकिन परमेश्वर हो तो कितना अच्छा होगा। उदाहरण के साथ मैं आपको बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, याद है? एक धनी व्यक्ति और लाजरस के पास, राइट। लाजरस क्या करता था? सबको कहानी पता है, बात करो। लाजरस क्या करता था? हाँ, चौखट पे, उनके राजा के घर के चौखट पे क्या करता था? भीख मांग के खाना खाता था, राइट। और इतना ही नहीं, वो क्या करता था? वो खाना खाते खाते जो छूट जाते थे, राइट, वो चोर जूठन वो सब उठा के वो भिखारी खा लेता था, लाजरस, राइट। और लेकिन एक समय आया कि वो राजा भी मर गया और लाजरस भी मर गया। आपको पता है, सुनो, यीशु मसीह ने जितने भी कहानी बताया बाइबल में, अगर उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है तो वो कहानी है, मतलब क्या बोलते हैं, दृष्टांत है, एक कहानी, एग्जाम्पल है। लेकिन यीशु मसीह ने जितने भी कहानी बताया है, अगर उसमें किसी व्यक्ति का नाम है मतलब वो रियल घटना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बताना चाहता हूं कि लाजरस और धनी व्यक्ति की जो कहानी थी ये रियल घटना थी, और ये सच में ऐसा हुआ था कि मरने के बाद धनी व्यक्ति जाता है अधोलोक में और लाजरस जाता है अब्राहम की गोद में स्वर्गलोक में। और यहां से धनी व्यक्ति बोलता है, अरे लाजरस तू क्या जिंदगी जी रहा है, राइट, तू तो मेरे घर पे नीचे गिरा हुआ खाना खाता था, और मैं तुझे मेरा घर का गिरा हुआ खाना खाने देता था। तू एक काम कर, तू मुझे पानी पिला दे, राइट, अपनी उंगली पानी में डुबा के मेरे गले में डाल दे, मैं बहुत प्यासा हूं, राइट। और अब्राहम बोलता है नहीं नहीं, वहां से कोई यहां नहीं आ सकता और यहां से कोई वहां नहीं जा सकता। तो फिर धनी व्यक्ति ने पता क्या बोला? ठीक है, एक काम कर, लाजरस को बोल कि वो नीचे जाए और मेरे भाइयों को बता दे कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है, वरना ऐसा ना हो कि वो मेरा भाई भी मेरे साथ इधर ही आ जाए। मैं दुख में हूं, मैं अधोलोक का जो पीड़ा है मैं समझ गया हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो ये जीवन देखे, राइट। और फिर अब्राहम के गोद से अब्राहम ने दोबारा यही वर्ड बोला, जो कोई क्या वर्ड था, राइट, ना तो कोई, जो भी हो मुझे एग्जैक्टली स्टेटमेंट याद नहीं, लेकिन कहानी सबको पता है, राइट। तो कोई नहीं जा सकता, एक बार जो यहां आ गया वापस कोई नहीं जा सकता, राइट। वहां पर काफी लोग हैं बताने के लिए, अगर वो विश्वास करेंगे तो उनके लिए अच्छा है। सो आई थिंक धनी व्यक्ति ने सब कुछ पा लिया, लेकिन फिर भी जीवन ऐसा था, लास्ट में सब कुछ खो दिया, राइट। और लाजरस ने ऐसा लग रहा था जीवन भर वो सोच रहा होगा मैं क्या जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन वो परमेश्वर को विश्वास करता था, और लास्ट में उसे पता चला मैं परमेश्वर के सामने। सुनो, आप जीवन में कुछ भी हासिल करो, अगर परमेश्वर नहीं है वो कुछ मायने नहीं रखता। आप अगर जीवन में कुछ भी नहीं हासिल कर पा रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है,
आपके जीवन को मायने रखता है, राइट। क्योंकि हम इतना जानते हैं मरने के बाद हम परमेश्वर को देखेंगे, हम परमेश्वर के सामने रहेंगे। इसलिए विश्वासी को सच में ज़रूरत है कि हम अपना जीवन परमेश्वर के लिए जीना सीखें, राइट। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं लिखने के लिए लगभग, लेकिन मेरे पास घड़ी सही नहीं है क्योंकि वो घड़ी मुझे बता रहा है कि तेरा टाइम अप हो चुका है। कोई बात नहीं, ओके। मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं, जिस दिन मुझे पॉइंट तुरंत खत्म करना होता है उस दिन मैं बुक लेके सामने आ जाता हूँ ठीक है सब लोग? ओके, सुनो, और एक सवाल मुझे आपसे। हम सब जानते हैं परमेश्वर आने वाला है, यीशु मसीह वापस आने वाला है, राइट। क्यों आने वाला है? हमें लेने के लिए, राइट। सबसे बेस्ट चीज पता है आपको, मैं एक बात बताता हूँ, सुनो मेरी रियल स्टोरी, ओके। हम लोग जब हॉस्टल में थे, विजय और हम लोग, राइट, भूसावल की बात कर रहा हूँ, हमारी जीवन में सबसे बड़ी खुशी पता है क्या होती थी? हम लोग गेट से देखते थे हमारे रिश्तेदार कब आ रहे लेने के लिए, राइट। और जैसे ही हमारे परिवार में से कोई एक दिख जाता है, इतनी खुशी हो जाती है, दौड़ते हुए अपना बैग पैक करो और चलो घर, राइट। ये खुशी कुछ भी नहीं है वो खुशी के सामने जब परमेश्वर आएगा हमें लेने, और हमें कुछ बैग पैक करने की जरूरत नहीं है, राइट। बाइबल बोलती है पलक झपकते ही हम स्वर्ग में हो जाएंगे, राइट, बादलों में उठा लिए जाएंगे। पलक झपकते सबको मतलब पता है? आंखें बंद करके खोलोगे तब तक आपको लगेगा अरे मैं यहाँ पे हुई नहीं, हम डायरेक्ट परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने। आई थिंक ये सच में अनोखा होगा, ओके। तो सवाल ये है, यीशु मसीह तो आएगा और वो जरूर आएगा, यीशु मसीह के आने से पहले हम अपने आप को कैसे तैयार रखें, हमें क्या करना चाहिए, राइट। डेविड जर्माया ने बड़ा अच्छा एक बुक लिखा है जो मुझे रिसेंटली मिला है। तो उस बुक में डेविड जर्माया बोलते हैं अंटिल क्राइस्ट रिटर्न, वो बुक का नाम है। मसीह के आने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है, राइट। तो वो क्या चीज़ें होगी मसीह के आने से पहले जो आप करना चाहोगे? कई सारी चीज़ें उसमें हैं, मैं सारी चीज़ें नहीं जाऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छा लगी उसमें। तो वो बोलता है पहली चीज़, परमेश्वर को खोजो, इस संसार के बुराइयों को मत खोजो, राइट। पहली चीज़ परमेश्वर को खोजो। मसीह तो आने वाला है ही, लेकिन उसके आने से पहले अगर एक चीज़ आपको इस धरती पर कोई चीज़ खोजना चाहिए तो परमेश्वर की उपस्थिति को खोजो, राइट। आई थिंक ये हम विश्वासी के लिए बहुत बड़ा अच्छा रहेगा कि हम परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर को खोजे, राइट। ओके, मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। दूसरी चीज़ वो बोलते हैं परमेश्वर का भय मानो, लेकिन इस संसार में लोगों का भय मत मानो, राइट। अगर आपको किसी चीज़ का भय मानना है तो परमेश्वर का भय मानो, लोगों का भय मान के कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो हर एक विश्वासी को रियली पता नहीं, हमारे पास कुछ चेकिंग के लिए मशीन होनी चाहिए, राइट। हम अपने आप को चेक करें, क्या मैं सच में परमेश्वर का भय मानता हूँ, राइट। एक चीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ, परमेश्वर का अगर भय मानते होगे तो कोई भी चीज़, गलत चीज़ें आपके सामने होगी ना, आपका मन राजी नहीं होगा वो चीज़ करने के लिए, क्योंकि आप परमेश्वर का भय मानते हो। अगर कोई भी चीज़ आपके सामने गलत चीज़ें हैं और आप बड़े आसानी से कर लेते हो ना, तो समझ जाओ हम परमेश्वर का भय नहीं मान रहे। सच में बोलता हूँ, कोई भी चीज़ आपको पता है, कुछ भी चीज़ आपको पता है कि ये चीज़ें आपके अंदर थोड़ा सा गलत सिग्नल भेज रही है या गलत चीज़ों का प्रभावित कर रही है, आपको गलत चीज़ों के लिए उत्साहित कर रही है, वो चीज़ें को आपको बंद करना चाहिए, राइट। कोई भी चीज़ें हो, अगर आपको लगता है एक व्यक्ति है जो गलत दोस्त है आपके साथ लाइफ में और उसके वजह से आप गलत करे जा रहे हो, प्रभु में नहीं हो, तो आपको छोड़ देना चाहिए, राइट। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें हैं जो आप टीवी में देखते हो या मोबाइल में देखते हो जो गलत है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिल्कुल सही नहीं है, तो आपको वो चीज़ें छोड़ देना चाहिए। वो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करे तो उससे अच्छा है, पता है कि आपको वो गलत रास्ते में लेके जाएगा, तो आपको बेटर है कि आप उसे छोड़ दो, राइट। तो परमेश्वर का भय मानते हैं या नहीं मानते, अगर ये चेक करना है तो यही तरीका है। कोई गलत चीज़ें आपके सामने हो और आपका मन तैयार नहीं हो रहा वो चीज़ें करने के लिए, उसका कारण है आप परमेश्वर का भय मानते हो। लेकिन आपका मन बड़े आसानी से गलत चीज़ें कर लेता है, इसका मतलब ये हम परमेश्वर का भय नहीं मान रहे। हमारे लिए सच में जरूरत है हम परमेश्वर का, यीशु मसीह आए हमें लेने से पहले, उससे पहले हमें इसी तरह से जीवन जीने की जरूरत है कि हम परमेश्वर का भय मानते हुए जीवन जिए। तीसरी चीज, परमेश्वर से प्रेम करो, संसार की किसी चीजों से नहीं, राइट। अगर आपको प्रेम करना है तो सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर से करो। कोई डिबेट करना चाहता है मैं सबसे ज्यादा माँ से प्यार करता हूँ, सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं गुरु से प्यार करता हूँ। अगर सबसे ज्यादा आप परमेश्वर से प्रेम करोगे, बाकी सारे रिश्तेदार से आप बहुत अच्छे से प्रेम करोगे, राइट। अगर परमेश्वर से प्रेम नहीं करोगे तो फिर आप किसी रिश्ते में विश्वास योग्य नहीं पाए जाओगे, ओके। संसार से किसी चीज़ों से मत प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो, ओके। फिर कितना है, चौथा,
हर कठिन परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास को बनाए रखो। इस संसार में धोखा देने वाली चीज़ों पर विश्वास मत करो, राइट। हर चीज़ पर कठिन समय में इस संसार पर धोखे देने वाले लोगों या चीज़ों पर भरोसा मत रखो, आपको परमेश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है। पांचवी चीज़, जब भी मैं पॉइंट बोलता तो मुझे लगता है मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ। ओके, पांचवी चीज़, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करो, ना कि अपने ज़रूरतों के हिसाब से अपना जीवन जियो, राइट। कई बार हम चीज़ें नहीं करेंगे, मेरे ज़रूरत है वो मुझे नहीं, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा परमेश्वर की आज्ञा मेरे लिए ज़्यादा मायने रखना चाहिए, राइट। अपने ज़रूरत के हिसाब से या अपने परिस्थिति के हिसाब से जीवन मत जियो, आपको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जीने की ज़रूरत है। ओके, छठवां चीज़, लास्ट दो है। ओके, छठवां चीज़, परमेश्वर की सेवा करो लेकिन अपने आप की नहीं, राइट। कई बार हम बहुत अपनी सेवा चाहे, इसका मतलब कोई सोचता होगा कि मैं तो ये बता ना, मैं अपनी सेवा नहीं चाहता। ओके, सुनो, अगर मैं यहाँ पे प्रीच कर रहा हूँ खड़े खड़े और इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेरी वाह करें, तो ये भी मतलब वही है कि मैं चाहता हूँ लोग मेरी सेवा करें, राइट। आप किसी अपने किए हुए कर्मों का फल आप खुद चाहते हो, राइट। तो आप परमेश्वर को महिमा देने के बजाय अपने आप को देना चाहते हो, तो मतलब वही है, आप अपनी सेवा चाहते हो, राइट। और आखिरी में, परमेश्वर की आराधना करो, ओके, अपने आरामदायक जीवन का नहीं, राइट, कंफर्ट लाइफ का नहीं, परमेश्वर की आराधना करो। कई बार हम लोग को लगता है ना, मेरे लिए जो आसान है मैं वही कर लेता हूँ, राइट। नहीं, परमेश्वर की आराधना के लिए कई बार अब्राहम को अपने बेटे को वेदी पर रखना पड़ा, राइट। तो आरामदायक जीवन क्या था? चुपचाप बैठ जाओ, ओके, फिर भी परमेश्वर के बाद में सॉरी बोलो और आगे बढ़ो। नहीं, आरामदायक जीवन नहीं चाहते, राइट। हमें परमेश्वर का आगे का पालन, मैं रियली ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर वापस आने वाला है, ओके। और हमें ये जीवन अगर मसीह के लिए जीना है तो मसीह के लिए कई सारी चीज़ें हैं जो हमें छोड़ना पड़ेगा और कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हमें करना पड़ेगा, राइट। बट हमें सच में ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के लिए, मैं सच में बोलना चाहता हूँ, देखो हमें विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। विश्वास में बढ़ो, मैं 3 चीज़ों के बारे में लिख रहा था, राइट, मेरे लिए, राइट। अगर ग्रो होना है तो 3 चीज़ें, पहला विश्वास में बढ़ो, दूसरा है प्रेम में बढ़ो परमेश्वर के, और तीसरा वचन में बढ़ो, राइट। ये 3 चीज़ें हैं जिसमें हमें हर विश्वासी को बढ़ना चाहिए। आपको विश्वास में बढ़ना चाहिए, जो आपका विश्वास है, राइट। फिर आपको प्रेम में बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के प्रेम में और एक दूसरे के साथ जो प्रेम करते हो, और तीसरा कहता हूँ वचन में बढ़ना चाहिए, राइट, कि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ो। और परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन की पढ़ाई की जरूरत है, राइट। हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत है। सो हमें रियली जरूरत है कि हम ये जीवन परमेश्वर के लिए जी सके, राइट। इस संसार में हर कोई जानता है कि सबसे ज़्यादा कीमती जीवन है, राइट। लेकिन इस संसार में आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता जीवन किसने दिया है। एटलीस्ट इस कमरे में हमको पता है हमें ये जीवन किसने दिया है, राइट। तो हमारे पास ये मौका है कि हम उस परमेश्वर के लिए अपना जीवन जी सकें। आमीन, आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। पिता, आप पवित्र, आप जीवित हो। ये जीवन परमेश्वर आपने दिया है। इस धरती पर हर एक इंसान जो चाहे वो बना सकता, लेकिन जीवन वो कोई नहीं बना सकता। ये जीवन सिर्फ आपके द्वारा आता है। हमने जो जीवन पाया है वो आपकी वजह से है, और हमें जो अनंत जीवन मिला है वो यीशु मसीह के लहू की वजह से है। धन्यवाद पिता। प्रभु, हम आप पर विश्वास करते हैं, हम सच में आप पे विश्वास करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, इस कलीसिया के लिए, यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन। आइए अपने स्थान पर बैठ जाइए। Zum zum cumara cuma, zum zum cumara cuma, Yesu Kristi badaye.
खूबसूरत अद्भुत समय के लिए प्रभु सच में प्रभु यीशु मसीह ये जीवन प्रभु यीशु मसीह हम तेरे लिए जीना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह हमें अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह ताकि हम वचन में बढ़ सके प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रेम में बढ़ सके प्रभु यीशु मसीह और सच में प्रभु यीशु मसीह तेरा भय माने प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह इस जीवन को हम तेरे हाथों में छोटी सी बात में तेरा नाम से मांगते हैं।